जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों ओनली 5 से 6 मिनट में हम जानेंगे क्लास 6 की कंप्लीट आंसर की। बच्चों आप अपने आंसर अच्छे से मैच कर लेना। मैं जो पेपर आप सभी को बताने जा रहा हूं वो होगा एस, बुकलेट नंबर एस होगा। जो हम क्लास 6 की अभी आंसर की आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, ये एस होगा। पेपर सेट का बुकलेट नंबर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन बुकलेट एस होगा। तो आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं बेटा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट का 3 होगा, सेकंड का 2 होगा, थर्ड का ए होगा और फोर्थ का 3 होगा। और इसी तरीके से फिफ्थवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, सिक्सथवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। और मेरे बच्चे इसी तरीके से जब आप आएंगे तो सेवेंथवें क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा, एट्थवें क्वेश्चन का आंसर ए होगा, फर्स्ट होगा। और इसी तरीके से नाइन्थवें क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 10वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा, फोर्थ होगा मतलब, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा और 12वें क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होगा, 13वें क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा, 14वें क्वेश्चन का आंसर 3 होगा और 15वें क्वेश्चन का आंसर डी फोर्थ होगा। इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं 16वें क्वेश्चन की, तो इंग्लिश में 16वें क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, 17वें क्वेश्चन का 2 होगा, 18वें क्वेश्चन का फोर्थ होगा, 19वें क्वेश्चन का सेकंड होगा और इसी तरीके से 20वें क्वेश्चन का फोर्थ होगा। और मेरे बच्चे 21वें क्वेश्चन का थ्री होगा और 22वें क्वेश्चन का 2 होगा और 23वें क्वेश्चन का फोर्थ होगा, 24वें क्वेश्चन का सेकंड होगा और 25वें क्वेश्चन का फोर्थ होगा। इंग्लिश के आप सभी ने आंसर चेक कर लिए होंगे। पेपर सेट क्या है, एस वाला पेपर सेट है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूं मैथ की। हम किस बुकलेट की बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो बच्चों है वो एस है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मैथ की। तो मैथ का पहला जो क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड और सेकंड होगा। और इसी तरीके से 29वें क्वेश्चन का होगा 11/9। और बच्चों अगर मैं बात करूं 29वें के बाद, वो सॉरी कौन सा हो गया, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 29 के बाद हम आते हैं, 29 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। 29 के बाद 30वें क्वेश्चन की बात करें तो ये होगा 5/6, 7/9, 11/18, 1/3। और 31वें क्वेश्चन का होगा 465, 32वें क्वेश्चन का होगा 10%, 33वें क्वेश्चन का होगा 50 और 34वें क्वेश्चन का होगा 51 और 35वें क्वेश्चन का होगा 5.5, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, अब हम आ गए 36वें क्वेश्चन पर। 36वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 37वें क्वेश्चन में क्या होगा, 37वें क्वेश्चन में ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। 38वें क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। 38वें क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन होगा। अब हम आ गए 38 के बाद 39वें क्वेश्चन पर। 39वें क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइन इट्स इंटीरियर, मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अब हम आते हैं 40वें क्वेश्चन पर। 1 मीटर आंसर होगा, 41वें क्वेश्चन का 1000 आंसर होगा। और इसी तरीके से हम आ गए 42वें क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर होगा 8507.25 और 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा 5 और 44वें क्वेश्चन का आंसर होगा 132, 45वें क्वेश्चन का आंसर होगा 150। और इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो 42 अगर हम आगे बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन का आंसर होगा 10.25, 47 का आंसर होगा 909.339 और 45वें क्वेश्चन का वो सॉरी 48वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 48वें क्वेश्चन का 47 का ये हो गया, 48 का होगा 35 किलोमीटर, 49 का आंसर होगा 100 मीटर और 50वें क्वेश्चन का आंसर होगा 1728 और 51 का आंसर होगा 792। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 52 की। तो 52 का होगा 7/20, 53 का होगा 619/30 और इसी तरीके से 54 का होगा 870, 1450। और बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो 55वें क्वेश्चन पर आए तो 55 का आंसर होगा 8:19, 56 का आंसर होगा बेटा थर्ड, ठीक है। और 57 का आंसर होगा आपका 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अब 58 का होगा बच्चों, 58 का होगा थर्ड आंसर और 59 का होगा 6, इसमें ट्राइंगल होंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 59 के बाद हम आ गए हैं किस पर, तो 60 पर। 60 का आंसर होगा थर्ड और 61 का आंसर होगा 7695, यही दिख रहा है क्या, ये सेकंड ऑप्शन होगा। और 62 का जो आंसर होगा 6.909 लीटर होगा और 63 का थर्ड ऑप्शन होगा XOVV। और इसी तरीके से 64 का 150 आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, 65 की, तो क्या होगा LXXV होगा। 66 का आंसर 14 होगा। 67वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 310 होगा। 68 का क्वेश्चन का आंसर 12.5 होगा। 69वें क्वेश्चन का आंसर 17.25 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम 70वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 560 होगा। 71 का 10 होगा। 72 का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन है इसमें। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 का 16 मीटर होगा और 75 का 832 होगा। मैथ हो गया कंप्लीट, इंग्लिश हो गई कंप्लीट। आ जाओ बच्चों रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग के 76वें क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। 77वें क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। 78वें क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। और इसी तरीके से बच्चों जब हम आगे बढ़ेंगे तो 79वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सेकंड होगा। 80वें क्वेश्चन का आंसर 1 होगा और 81 का आंसर डी होगा, फोर्थ होगा। और 82 का आंसर फोर्थ होगा। 83 का आंसर थर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 का आंसर क्या होगा, 84 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 85 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। 86 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 87 का सेकंड ऑप्शन। 88 का जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। और इसी तरीके से 89 की अगर मैं बात करूं, 89वें क्वेश्चन का आंसर होगा तो 89वें क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। 89वें क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। और इसी तरीके से 89 के बाद हम आ गए 90 पर। रीजनिंग में 90वें क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड और 91 का क्वेश्चन का आंसर होगा 20, मतलब इसमें सेकंड। और 92 का जो आंसर होगा, 91 का आपको समझ में आया सेकंड होगा। 92 का क्या होगा फर्स्ट होगा। और इसी तरीके से 93वें क्वेश्चन पर जब आते हैं तो फोर्थ आंसर होगा। और 94 पर आते हैं तो 1 आंसर होगा। और 90 अगर 5 पर आते हैं तो थर्ड आंसर होगा। 96 का आपका फोर्थ होगा। ठीक है, 97 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। 98 का आंसर थर्ड होगा। 99 का आंसर क्या होगा तो थर्ड होगा। और 100 का आंसर होगा 1। 100 का आंसर होगा 1। अब आते हैं जनरल नॉलेज में। रीजनिंग कंप्लीट हो गई, मैथ कंप्लीट हो गया बेटा, इंग्लिश कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम किस में, तो जनरल नॉलेज में। मेरे बच्चे जनरल नॉलेज में 101वें क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। 102 का आंसर फोर्थ होगा। 103 का आंसर 3 होगा। 104 का आंसर 3 होगा। 105 का आंसर 2 होगा। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 106 का आंसर सेकंड क्या होगा, ये थर्ड होगा, सॉरी। 106 का थर्ड होगा और 107 का केचुआ होगा, सेकंड होगा। 108 का क्या होगा तो सेकंड होगा। 109 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 110 का क्या होगा तो सेकंड ऑप्शन होगा। 111 का क्या होगा तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं 112 का आंसर फोर्थ होगा। 113 का आंसर पहला ऑप्शन होगा। 114 का आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। 115 का आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं 116 का आंसर सेकंड होगा। 117 का आपका क्या होगा सेकंड होगा। 118 का आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, 118 का फर्स्ट होगा। 119 की बात करें तो सेकंड ऑप्शन होगा। 120 की बात करें तो 120 का आंसर क्या होगा तो फोर्थ होगा। अब आते हैं 121 का आंसर फर्स्ट होगा और 122 का आंसर सेकंड होगा। ठीक है, 122 का सेकंड होगा। अब 123 का आंसर फर्स्ट होगा। 124 का आंसर फर्स्ट होगा। 125 का आंसर थर्ड होगा। ठीक है, मतलब कथन 1 गलत और कथन सेकंड सही, मतलब थर्ड आपका ऑप्शन होगा। तो मुझे होप है कि आप सबने अच्छे से अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। और हमने एस, जो आपका क्वेश्चन पेपर एस है, हमने एस को डिस्कस किया है। हमने किसे डिस्कस किया है तो एस को डिस्कस किया है। क्वेश्चन बुकलेट क्या है भैया, एस है। एस में पेपर को हमने सॉल्व किया है। मुझे होप है कि आप सबने आंसर अच्छे से चेक कर लिए होंगे। कम टाइम में कंप्लीट आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आपका क्या स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है। उस कमेंट सेक्शन से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़े, जिससे कि हम सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाए। तो बच्चों आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए अपना स्कोर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ सैनिक स्कूल की लेटेस्ट अपडेट के लिए।